हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं टैली में और भी कुछ चीज़ें सेल और परचेज से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर अ, किसी सामान को कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, किसी पार्टी से बेचना है या किसी कैश के माध्यम से बेचना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिए। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सामान कैसे खरीदेंगे टैली के अंदर और कैसे उनको बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर मैं एक अलग कंपनी बनाकर और आपको दिखाता हूँ कि जब आपको मल्टीपल सामान खरीदना होता है तो आप उसे कैसे खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है एक नई कंपनी क्रिएट करने। नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हमने कंपनी पे क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक किया, या फिर आप इसकी जगह शॉर्टकट की F3 भी दबा सकते थे। अब यहाँ पर मैंने एक नई कंपनी कर ली। मान लीजिए कि मैंने कर लिया यहाँ पे मोहन प्राइवेट लिमिटेड नाम से। तो मोहन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी हमने यहाँ पर बना ली। ठीक है, स्टेट में हम बिहार रख लेते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन स्किप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको भी कंट्रोल ए करके हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो अभी हमें सामान खरीदना है और सामान बेचना है। ठीक है, तो सामान खरीदने के लिए हम सीधा कौन से वाउचर में जाएंगे? हमको जाना होगा पेमेंट वाउचर के अंदर। आप देख सकते हैं कि पेमेंट वाउचर का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है F9। तो जैसे ही हम F9 दबाएंगे हमारे सामने ये स्क्रीन आएगा, और इस स्क्रीन पर जाने के बाद में हमें डालना है सप्लायर का इनवॉइस नंबर। मतलब जब आप कोई सामान खरीदेंगे तो जो सप्लायर के द्वारा इनवॉइस नंबर दिया जाएगा वो आपको यहाँ डालनी है। यहाँ पर डेट गड़बड़ बता रहा है, मैं पहले डेट को सुधार लूँ। यहाँ पे अल्ट के साथ F2 दबाएंगे और डेट को मैं रख देता हूँ 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 तक। ठीक है, तो ये डेट मैंने सही कर लिया है। और डेट सही करने के बाद में हम चलते हैं वाउचर के अंदर। सप्लायर के द्वारा दी गई इनवॉइस नंबर को यहाँ एंट्री करनी है। उसके बाद में यहाँ पर डेट आपको डाल लेनी है। डेट के बाद में यहाँ पर पार्टी का नाम डालना है जिससे आप सामान को खरीदने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पार्टी के नाम में आप कैश भी ले सकते हैं, लेकिन कैश से नहीं खरीद कर इस बार हम किसी पार्टी से खरीदेंगे। तो उसके लिए क्रिएट करेंगे और पार्टी का नाम जो होगा वो हम बना लेंगे। यहाँ पे पार्टी का नाम मान लीजिए कि मैं बना रहा हूँ राहुल प्राइवेट लिमिटेड। तो राहुल प्राइवेट लिमिटेड जो है जिससे हम सामान को खरीदेंगे। अब इससे हम सामान खरीद रहे हैं, इसलिए इसका अंडर ग्रुप जो हमें रखना होगा वो रखना होगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, तो याद रखिएगा जिससे भी हम सामान को खरीदेंगे उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कराएंगे और ऐसे इंटर करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है परचेज का लेजर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर वापस से क्रिएट में जाना है, परचेज का लेजर लेना है, परचेज का अकाउंट बनाना है, अंडर ग्रुप इसका परचेज ही रहेगा और फिर आगे बढ़ जाना है, एक्सेप्ट करा देना है। उसके बाद में यहाँ पे नेम ऑफ आइटम मांगा जा रहा है। आप स्पेस दबा कर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी स्टॉक आइटम आपको नहीं नजर आएगा। तो चलिए हम इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पर स्टॉक आइटम का नाम मैंने लिख दिया मॉनिटर मॉनिटर 15 इंच। ठीक है, मॉनिटर यहाँ पर मैंने 15 इंच का ले लिया। अब ये मॉनिटर किस कंपनी की होगी? तो यहाँ पर आपको अंडर में कंपनी डाल देनी है। कौन सी कंपनी की ये मॉनिटर है? तो मैंने मान लिया कि ये जो मॉनिटर है वो LG का है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी डालनी होती है, लेकिन आप देखो तो यहाँ पे कैटेगरी शो नहीं कर रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F12 बटन को दबाना है। F12 बटन दबाने के बाद में जब आप इसे यस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बार और यस करना पड़ेगा इसे। ओके, तब आपको यहाँ पे मिलेगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, जो कि नो है, इसको यस कर देना है और उसके बाद कंट्रोल ए दबाकर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैटेगरी भी डाल सकते हैं। तो कैटेगरी में हम कंप्यूटर डालेंगे, कंप्यूटर एक्सेसरीज। ठीक है, कंप्यूटर एक्सेसरीज मैंने यहाँ कैटेगरी में डाल दी। एंड यहाँ जो यूनिट है उसमें हम डालेंगे NOS। ठीक है, NOS। NOS का फुल फॉर्म होता है नंबर्स। और अगर आप यहाँ NOS सर्च करेंगे तो आपको नंबर्स ही मिलेगा।
तो यहाँ से हम क्वांटिटी यूनिट बना लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अभी हमें सामान पे जीएसटी डिटेल नहीं भरनी है क्योंकि अभी हम कोई भी जीएसटी नहीं इसमें लगाने वाले हैं। तो कंट्रोल ए करके हमने एक्सेप्ट किया। क्वांटिटी में हम यहाँ पे डाल देते हैं, मान लीजिए 10 पीस है और क्वांटिटी, इसके बाद रेट हम डाल देते हैं 4200। इसी प्रकार से आप बाकी के सामान की भी एंट्री कर लेंगे। तो बाकी के सामान की एंट्री कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे सीपीयू बना लेते हैं। सीपीयू जो है वो किस कंपनी का है, तो उसके लिए ऑल्ट सी भी दबा सकते हैं या क्रिएट पे डायरेक्ट आप जा सकते हैं। तो सीपीयू यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एचपी का सीपीयू है। कंट्रोल ए किया, फिर ये भी कंप्यूटर एक्सेसरीज में ही आएगा और नॉस इसकी भी यूनिट रहेगी। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पर हम 20 पीस डालेंगे 28,500 का। ये हो गया हमारा 2 एंट्री। ठीक है, इसके अलावा तीसरी एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से क्रिएट करेंगे या अल्ट के साथ सी बटन भी आप दबा सकते हैं। यहाँ पर जो तीसरी एंट्री है हमारी वो होगी, मान लीजिए कि हमारे पास ये हो गया। देन कीबोर्ड की एंट्री हम कर लेते हैं। कीबोर्ड हमें परचेज करनी है और कीबोर्ड जो है वो प्रोडॉट का है। ठीक है, तो प्रोडॉट का कीबोर्ड हमने ले लिया। देन वो भी कंप्यूटर एक्सेसरीज के ही अंतर्गत आएगा एंड इसके लिए एक नई यूनिट बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पीसीएस। ठीक है, पीसीएस मतलब पीसेस। चलिए, तो यहाँ पर ये हमने यूनिट बना ली और एक्सेप्ट किया। फिर कंट्रोल ए दबाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हमें 100 पीस जो है कीबोर्ड चाहिए और कीबोर्ड का जो प्राइस है वो है 290 रुपये। तो इस प्रकार से 6,41,000 का टोटल हमने बिलिंग किया है। अगर आपको और कोई सामान ऐड करना है इसमें, आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एंटर करेंगे एक बार और यहाँ पर इस ई वे विल को नो रखेंगे एंड एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी एंट्रीज को आसानी से कर पाएंगे टैली के अंदर। ठीक है, तो ये परचेज की एंट्रीज हो गई। सेम इसी तरीके से हम सोल्ड की भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे सामान को बेचना है तो हम सेल्स वाउचर पे जाएंगे या कीबोर्ड से F8 दबाएंगे। इसमें भी आपसे पार्टी का नाम पूछा जा रहा है, क्रिएट में जाना है और दीपक या कोई भी पार्टी आप बना लेंगे। तो दीपक प्राइवेट लिमिटेड मैंने यहाँ पे सर्च बना लिया है और चूंकि हमें इसके साथ सामान को बेचना है इसलिए हम इसका अंडर ग्रुप रखेंगे सन्ड्री डेप्टर। तो सन्ड्री डेप्टर को हम सामान बेचते हैं जो हमारी करेंट एसेट के एसेट होता है। बाकी इसकी इंफॉर्मेशन को अभी स्किप करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सेल्स का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनाया सेल्स अकाउंट, जिसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही होता है। चलिए, इसके बाद जो सामान हमने खरीद रखा है उसी को हम बेचेंगे। जैसे सबसे पहले हम चलिए कीबोर्ड की एंट्री करते हैं जो कि 100 क्वांटिटी में है हमारे पास। इसमें से 90 कीबोर्ड्स की एंट्री हमने कर दी 310 के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जो सीपीयू है उसको बेचते हैं 20 में से। मान लीजिए कि हमने 19 पीस सीपीयू को बेच दिया 30,000 के हिसाब से। तो रेट आप बढ़ा के रख सकते हैं क्योंकि सोल्ड करते टाइम हम रेट को बढ़ा देंगे। फिर मॉनिटर है, मॉनिटर जो है 10 नॉस में है तो 10 नॉस को हम 10 नॉस की जगह चलो 10 नॉस का 10 नॉस ही रखते हैं। और यहाँ पर हम इसका जो प्राइस है वो 4500 कर दे रहे हैं क्योंकि 42 में हमने इसे खरीदा था। ये हो गया टोटल 6,42,900 की एंट्री। अब इसको हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि किस तरीके से जो है हमें परचेज और सेल की एंट्री को करना है। अब इन एंट्रीज को करने के बाद आपको कुछ चीजें देखनी होती है। जैसे कि आप जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने किससे कितने का सामान खरीदा है और किसको कितने का सामान बेचा है। जब आप लाइबिलिटी साइड देखते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर 6,41,000 दिखा रहा है, जबकि वही सन्ड्री डेब्टर 6,42,900 दिखा रहा है। क्लोजिंग स्टॉक में 31,400 दिखाने का मतलब है कि आपके पास अभी 31,400 रुपए का सामान बचा है। इधर आपको दिख रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट में आपको 33,300 रुपए दिख रहे हैं जो कि आपकी प्रॉफिट है इस ट्रांजेक्शन से। वहीं अगर हम स्टॉक समरी को देखें तो स्टॉक समरी के अंदर आप देखेंगे कि 28,500 का जो है लैपटॉप एक नौ सीपीयू बचा है और कीबोर्ड जो है वो 10 पीस बचा है 290 के हिसाब से। टोटल 31,400 का सामान आपके पास स्टॉक में है। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं कि डे बुक की, तो डे बुक में आप देख सकते हैं आपने किससे सेल किया है और कितने का किया है, परचेज किससे किया है, वो कितने का किया है। तो दीपक से चूंकि हमने सेल किया है तो इससे पैसे लेने होंगे, और राहुल को चूंकि पैसे देने होंगे क्योंकि हमने उससे परचेज कर रखा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैसे लेंगे। तो आपको पता है कि रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करके हम किसी भी तरीके का पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर में हम गए, यहाँ पर हमने दीपक को चुना क्योंकि दीपक से हमें पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है, 6,42,900। तो हमने यहाँ पे 6,42,900 की एंट्री कर दी और आगे बढ़ेंगे इसको, और इसको ले लेंगे हम कैश के अंदर। ठीक है, तो 6,42,900 रुपये हमने कैश में ले लिया। अब आगे इसको एक्सेप्ट करा देंगे, नरेशन लिखनी है नरेशन लिख लेंगे, अदरवाइज इसे एक्सेप्ट करा देंगे। उसी प्रकार से जब हमें पेमेंट करना होगा तो हम यहाँ से पेमेंट वाउचर को चूज करेंगे या फिर कीबोर्ड से F5 बटन दबाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देना किसको है हमें, तो देना है राहुल प्राइवेट लिमिटेड को। कितना देना है वो आप देख सकते हैं, 6,41,000 रुपए देने हैं। तो 6,41,000 रुपए जो है हमें पे करने हैं, वो भी किसको, राहुल प्राइवेट लिमिटेड को, कैश के माध्यम से। तो कैश में अभी भी 19,000 रुपए जो है, सॉरी 1,900 रुपए जो है वो आपके बचे हैं, जो कि आपकी प्रॉफिट है। ओके, तो ये 4 एंट्री आज मैंने आपको सिखाई। ये 4 एंट्री क्या है, तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप किसी पार्टी से कोई सामान खरीद सकते हैं। सामान खरीदने में क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है ये भी मैंने आपको बताया। फिर वही सामान को बेचना कैसे है वो भी मैंने आपको समझाया। एंड सामान को बेचने के बाद हमने उसका रिपोर्ट देखा, एंड फाइनली जिसको सामान बेचा था उससे पैसे रिसीव किए और जिससे सामान खरीदा था उसको पैसे पेमेंट किए हैं। तो हर एक ट्रांजेक्शन में हम लगभग यही रूल अपनाते चलेंगे। इसी बेसिक रूल को फॉलो करते हुए हम लोग अपनी हर ट्रांजेक्शन को करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो, जो कि सेल और परचेज से रिलेटेड थी, स्पेशल फॉर सेल और परचेज वाउचर को ही डिस्क्राइब करने के लिए थी, समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चलिए तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।